नमस्कार दोस्तों, भारत में लोकतंत्र की जान एक एक वोट। लेकिन क्या ये वोट वाकई सुरक्षित है या फिर वोटिंग का पूरा सिस्टम चोरी और धांधली में फंसा हुआ है? किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं, ये एक विधानसभा के कागज है। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रहते हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की है। मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूँ। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ? और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स जोड़े गए, 11,000 डुप्लीकेट वोटर्स, 400 फर्जी पते, एक ही एड्रेस पर रह रहे हजारों लोग और इनवैलिड फोटो। ये सब सिर्फ एक विधानसभा सीट में, नतीजा पूरी विधानसभा सीट का रिजल्ट ही बदल गया। ये सुनकर सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी चौंक गया। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में 30 लाख संदिग्ध वोटर्स हैं। सोचिए जरा, जो पार्टी सत्ता में है और वही अगर धांधली की बात करे तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब आई बारी इलेक्शन कमीशन की तो लोगों ने उम्मीद की ठोस सबूत और सीसीटीवी फुटेज रखने की चाह रखी, लेकिन चीफ कमिश्नर ने कहा फुटेज नहीं दिखा सकते, इसमें माता और बहनों की तस्वीर हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठा, क्या ये पोलिंग बूथ की कोई तस्वीर है या बाथरूम की? वो तो वोटिंग की जगह थी जहां कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। अगर चुनाव निष्पक्ष है तो फुटेज छिपाने की जरूरत क्यों? अगर सब ठीक है तो पारदर्शिता में डर क्यों? दोस्तों, एक कहानी सिर्फ बेंगलुरु की नहीं, महाराष्ट्र में अचानक 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़े गए। मध्य प्रदेश में लाखों वोटर्स रातों रात लिस्ट में डाले गए। बिहार में जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया और जो लोग मर चुके उनके नाम आज भी लिस्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव असली जिंदा लोगों को कोर्ट में लेकर गए और बोले, देखिए ये लोग सामने खड़े हैं लेकिन वोटर लिस्ट में मरे हुए दिखाई दिए गए। और तो और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सीसीटीवी फुटेज में सबका भरोसा हिला दिया। रिटर्निंग ऑफिसर खुद बैलेट पेपर खराब करता पकड़ा गया। वीडियो वायरल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर सोचिए, अगर एक एक वोटर्स की गिनती पर शक होने लगे और अगर सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी जाए, अगर लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? याद रखिए, बैलेट बॉक्स सिर्फ एक कागज का डिब्बा नहीं, यह जनता का विश्वास है। अगर जनता का विश्वास हिल गया तो फिर लोकतंत्र का आधा ही क्या रह जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सब सिस्टम नाकामी या जानबूझकर की गई साजिश?